अस्सलाम वालेकुम। खान अकेडमी सांगड़ के चैनल पे मैं आपको वेलकम करता हूँ। और आज की हमारी क्लास है CSS यानी HTML। हमने लास्ट टाइम कंप्लीट किया था, तो उसके बाद हम HTML के साथ CSS ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो व्हाट इज़ CSS? CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। मीन्स आप जो है ना स्टाइल शीट्स बनाएंगे। CSS का मतलब ये होता है कि आपके जो एग्जिस्टिंग HTML के एलिमेंट्स हैं यानी टैग्स हैं, CSS उनको ये डायरेक्ट करता है या ये फैसिलिटी देता है कि वो स्क्रीन या पेपर या किसी और मीडिया पे डिस्प्ले कैसे होंगे। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कहें कि डेकोरेशन जो पॉइंट है वो है CSS, और लेआउट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। CSS बहुत सारा जो है ना आपका टाइम बचा लेगा, क्योंकि आप की कोडिंग जो है ना मिनिमाइज़ हो जाती है इससे। कि आप बहुत सारे पेजेस बना रहे हो एक ही जैसे एक ही स्टाइल के, तो आप उसको एक ही बार कोड करें CSS में और सब पेजेस पे यूज़ करें। वरना HTML में ये होता है कि आप तमाम पेजेस पर वो कोडिंग आपको करनी पड़ेगी। CSS इस्तेमाल कैसे करना है, उसका सिंटैक्स क्या है, यानी लिखने का तरीका क्या है। लिखने का तरीका ये है कि जिसे रूल्स भी आप कह सकते हैं, कि यहाँ पर जो है ना आपने वो एलिमेंट लिखना है जो हम चेंज करना चाहते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है H1। जैसे आपको HTML में पता है H1 से लेकर H6 तक 6 हेडिंग्स होती हैं। तो उन हेडिंग्स को जो है ना अगर जब हम H1 लिखते हैं तो उसका ऑलरेडी जो है ना सैम्पल या टेम्पलेट डिज़ाइन होता है, वो उसके मुताबिक फ़ॉन्ट साइज़ और कलर उठा के ले आता है। तो यहाँ पर हम उसी H1 को आज चेंज करना चाह रहे हैं, तो H1 यहाँ पर जो लिखा जाएगा उसको CSS में सिलेक्टर बोलेंगे। फिर आप उस H1 के अंदर जो स्टाइल लगाना चाहेंगे उसे डिक्लेरेशन बोलेंगे, और डिक्लेरेशन को आप करली ब्रैकेट में इस तरह से बंद करना है आपने। एक करली ब्रैकेट में आप एक से ज़्यादा डिक्लेरेशन भी लगा सकते हैं, और उन डिक्लेरेशंस को आप सेमी कॉलन से सेपरेट करेंगे। एक डिक्लेरेशन के दो हिस्से होते हैं, एक है प्रॉपर्टी का नाम और दूसरा है उसकी वैल्यू। मीन्स आप H1 पे जो चीज़ लगाना चाह रहे हैं उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, उसको सेपरेट करना है कॉलन के साथ, और फिर उसकी वैल्यू देनी है। HTML में हम यहाँ इक्वल लगाते थे, यहाँ पर कॉलन लगाएंगे। ये डिक्लेरेशन नंबर 2 है, इसमें भी यही प्रॉपर्टी नेम और वैल्यू। यही चीज़ें मैंने नीचे भी मेंशन की हुई हैं। द सिलेक्टर पॉइंट्स टू द HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल, ये रहा। द डिक्लेरेशन ब्लॉक कंटेन्स वन और मोर डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाय सेमी कॉलन। यानी एक डिक्लेरेशन ब्लॉक में एक से ज़्यादा डिक्लेरेशंस भी हो सकती हैं। जैसे ये देखिए 2 हैं और इनको मैंने सेमी कॉलन से सेपरेट किया है। ईच डिक्लेरेशन इंक्लूड अ CSS प्रॉपर्टी नेम एंड अ वैल्यू लाइक दिस। यानी ये देखिएगा एक प्रॉपर्टी का नाम और फिर उसकी वैल्यू, जिसको सेपरेट किया गया है कॉलन के साथ। A CSS declaration always ends with a semicolon and declaration blocks are surrounded by curly braces। जैसे ये curly braces के साथ surrounded है और इसको end किया गया है semicolon से। नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि P जो है ना, P stands for पैराग्राफ, यानी HTML में P पैराग्राफ के लिए यूज होता है। तो इसी P को यूज करते हुए देखिए कलर पैराग्राफ के रेड कर दिए गए हैं और टेक्स्ट को सेंटर किया गया है। आप मल्टी लाइन में भी CSS को लिख सकते हैं। अब ये तीन चीज़ें जिनके नाम हमने वहाँ लिए। CSS सिलेक्टर क्या है? CSS सिलेक्टर्स आर यूज टू फाइंड, यानी सेलेक्ट करते हैं आप HTML के एलिमेंट्स को यानी टैग को, या फिर एलिमेंट का नाम, यानी आगे चल के इसको आईडी और क्लास भी बोलेंगे, और एट्रीब्यूट वगैरह। द एलिमेंट सिलेक्टर सेलेक्ट्स एलिमेंट बेस्ड ऑन द एलिमेंट नेम। यानी इसका मतलब ये हो कि आप जो एलिमेंट देंगे HTML का, CSS उसी एलिमेंट को वो रिप्लेस कर देगा या सिलेक्ट कर देगा। और इसी तरीके से ये आईडी है। सिंपल अल्फाजों में ये समझ ले कि अगर आप सिलेक्टर जो है ना HTML का जो टैग है, अगर आप सिर्फ उसी को चेंज करेंगे तो उस टैग को नीचे पेज पे कहीं पर भी यूज़ करेंगे, वो वही स्टाइल उठा के लेकर आएगा जो आपने ऊपर मेंशन किया होगा। अगर आप उसे क्लास बनाएंगे तो आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं, और आईडी बनाएंगे तो भी आप उसे अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। CSS यूज़ करने के 3 ट्रिक्स हैं आपके पास, यानी 3 तरीके हैं जिनके थ्रू आप CSS लगा सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप इनलाइन लगा लें, दूसरा इंटरनल लगा लें, तीसरा जो है ना वो एक्सटर्नल लगा लें। अब ये तकरीबन कमांड सारी सेम है, बस वे ऑफ यूज़ जो है ना वो अलग अलग है। तो हम इंटरनल स्टाइल से शुरू करेंगे। तो आप इंटरनल स्टाइल सीखेंगे तो आपको इनलाइन और एक्सटर्नल स्टाइल ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको ये तीनों के जो है ना तरीक़ाकार भी दिखा देता हूँ कि यूज़ कैसे होते हैं। ये इंटरनल स्टाइल शीट है, यानी हम क्या करेंगे, हेड में सबसे पहले लिखेंगे स्टाइल,
और उसके बाद जिस HTML टैग को यानी एलिमेंट को हम चेंज करना चाहते हैं उसका नाम देंगे। फिर सेम तरीके से करली ब्रेस स्टार्ट करेंगे और करली ब्रेस एंड करेंगे। फिर इसके अंदर जो है ना आपने यहाँ पर डिक्लेरेशन देनी है। डिक्लेरेशन में पहला जो है ना वो प्रॉपर्टी का नाम होगा, दूसरा उसकी वैल्यू होगी। इस तरीके से देखें दूसरा भी लिखा हुआ है HTML सेलेक्टर दूसरा H1, उसके कलर हमने मैरून रखे हैं और मार्जिन जो है ना ये दिया हुआ है और स्टाइल बंद हो गया। इसको नीचे कैसे यूज़ करेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। एक्सटर्नल स्टाइल शीट ये होता है कि आप इन्हीं स्टाइल्स को एक अलग फाइल में बनाएंगे और इस तरह आप अपनी फाइल में लिंक करेंगे और उनके जो क्लासेस नेम या जो भी आपने बनाए होंगे वो नीचे यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होते जाएंगे। इनलाइन का ये होता है कि अगर कोई स्मॉल सा स्टाइल है, कोई एक डिक्लेरेशन देनी है आपने, तो जो टैग आप HTML का यूज़ कर रहे हैं उसी के अंदर स्टाइल लिख के और आगे आप उसका स्टाइल बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।